हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, आपने टैक्सेस का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं होगी टैक्सेस होता क्या है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, किस किस चीजों पे एप्लीकेबल है, क्यों एप्लीकेबल है। तो आज की क्लास में मैं आपके वही सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। आज की क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो यही टॉपिक्स मैं आज आपको कवर कराऊंगी, बिल्कुल अच्छे वे में, प्रैक्टिकली लाइफ के साथ कनेक्ट करके, जिससे आपको क्लैरिटी हो और आपको चीजें लाइफ टाइम तक याद रहेंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि मैं अकाउंट से कंसेप्ट और टैक्स के कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टैक्स। टैक्स क्या होता है बच्चों? टैक्स एक फीस है। अब फीस तो आप सब लोग समझते ही है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो आप क्या होता है कि स्कूल्स वाले ट्यूशन टीचर्स आपसे फीस लेते हैं। ठीक है, ट्यूशन टीचर आपसे फीस लेते हैं, तो टैक्स क्या एक फीस है। अब जैसे स्कूल्स में आपका फीस कौन चार्ज करता है? या तो प्रिंसिपल वगैरह स्कूल अथॉरिटी चार्ज करती है और वहाँ पर आपका कोचिंग सेंटर चार्ज करता है। ऐसे ही जो टैक्स है वो एक फीस है। कौन चार्ज करता है बच्चों? गवर्नमेंट चार्ज करता है। ठीक है, किस पे चार्ज करता है? ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ज करता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी हो, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब कंपनी हो, एचयूएफ है, बहुत सारी है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ज करता है। अभी आप समझ लो कंपनीज पे। गवर्नमेंट किस पे चार्ज करता है? कंपनी पे या फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं बच्चों? जैसे हम तुम जैसे लोग। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अकेला एक पर्सन। डेप्थ में बाद में पढ़ते रहेंगे हम, टैक्सेशन में पढ़ेंगे डेप्थ में। अभी सिर्फ हमें एक जनरल ओवरव्यू समझना है, उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, टैक्स क्या है? एक फीस है जो कि कौन चार्ज कर रहा है? गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है। किससे चार्ज कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कंपनी से या फिर इंडिविजुअल से। क्यों क्यों चार्ज कर रही है? क्योंकि उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है रेवेन्यू। क्योंकि उसको अपनी पैसा इकट्ठा करना है। पैसा क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करना है। क्यों क्यों कर रहा है वो इकट्ठा? क्यों क्यों कर रहा है वो रिवेन्यू क्यों कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए इकट्ठा करना है। अब कैसा पब्लिक वेलफेयर? देखो, अगर आपने देखा हो, हमारी जो रोड्स बन रही है उस पर भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल्स बने हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बने हैं, जिसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट की फैसिलिटीज मिलती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी उस चीज़ को चलाने के लिए, वो फैसिलिटीज़ देने के लिए? तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है, हम पे टैक्स लेवी कर देती है, हम पे टैक्स इम्पोज कर देती है। तो हम पर्सनस को टैक्स पे करना है पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हमें चीज़ क्लियर हुई कि टैक्स क्या है। टैक्स एक फीस है जो कि कौन चार्ज करे? गवर्नमेंट चार्ज करी है। किससे चार्ज करी है? कंपनी से या फिर इंडिविजुअल से। और क्यों कलेक्ट? क्योंकि उसको रिवेन्यू कलेक्ट करना है। और रिवेन्यू क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि उसे खर्चा करना है पब्लिक वेलफेयर पे। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ब्रिजेस बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है। अभी हम देखते हैं कि यूनियन बजट में ये स्कीम्स आ गई, इसके लिए विलेजर्स मतलब फार्मर्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी अपना खर्चा निकालना होता है, इसलिए वो हमसे क्या करती है? रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। बच्चों, तुम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम सब लोग ही पे कर रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्टली कर रहे हैं तो कुछ लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है, हमारा जो टैक्सेस है, हमारे टैक्सेस भी दो टाइप्स के हैं। एक हमारा है डायरेक्ट टैक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से सुनना है, इसकी बिल्कुल मत करना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो मेरे लिए ही एक काइंड ऑफ फीस का ही काम करेगा। ठीक है, तो टैक्स क्या है? डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है कि जो डायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को। डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जैसे कि ये मैं हूँ और ये गवर्नमेंट है। मैंने क्या किया? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर। मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो सैलरी पे भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मैंने उसको बेच दिया, 20 लाख की मेरा घर था, मैंने 20 लाख में मैंने घर को बेच दिया और मेरी जो परचेज कॉस्ट वगैरह थी वो 18 लाख थी। तो जो 2 लाख रुपए बचता है उसको भी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 2 लाख पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, वो आगे हम टैक्सेशन के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो है अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स के लिए मैं जितना भी रेलिवेंस है सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी। इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, अदर सोर्सेज वाला आता है, कैपिटल गेन आता है, ये सारे टैक्सेस आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जो कि आप डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, कोई बीच में नहीं। क्लियर? ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने सैलरी मेरे को मिली, मैंने डायरेक्टली उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो मैंने उस पर जितना भी मेरा प्रॉफिट है उस पर जितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ, जो भी मेरा कुछ प्रॉफिट होता है उस पर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दी। तो ये मेरा आता है डायरेक्ट टैक्स, इसके ये वाले एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है? जो कि हम डायरेक्टली, जो कि इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके पहले किसी और को पे करते हैं। पहले किसको पे कर रहे हैं? इंटरमीडिएटर को पे कर रहे हैं, उसके बाद जा रहा है गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट में सीधा सीधा गवर्नमेंट को जा रहा था। यहाँ पर सीधा जाके नहीं, पहले ब्रेक मारता है, किसी और को मिलता है, फिर पहले हम उसको देते हैं इंटरमीडिएट को, फिर इंटरमीडिएट जाके गवर्नमेंट को। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप अगर जीन्स खरीदने गए, शोरूम में जीन्स खरीदने गए, वो जीन्स आपकी थी सपोज 2,000 रुपये। आपने कभी नोटिस किया, वो बिल लिया है, बिल को रीड करके देखा है, बिल पे क्या होता है? टैक्स लगा होता है। देखा है कभी? जीएसटी लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो जीएसटी सपोज आपका 12% है, तो आपने 240 रुपीज़ पे किया टैक्स का। ना पे किया, हमने पे किया 2240। तो जो आपने 2240 वाला अमाउंट पे किया है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो 2000 रुपीज़ होते हैं वो तो शॉपकीपर के होते हैं, ठीक है। और जो 240 रुपीज़ होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट को। तो आपने क्या किया? आपने पहले क्या किया? पहले आपने वो शॉपकीपर को दे दिए 240 रुपीज़, और आगे शॉपकीपर ने क्या किया? जाके गवर्नमेंट को दिए। तो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट ना पे करके आप बीच में पहले शॉपकीपर को पे कर रहे हो, फिर आगे शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम डायरेक्टली पे ना करके, गवर्नमेंट को पे ना करके किसी और को पे कर रहे हैं, और आगे वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। क्लियर? इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है बच्चों, हमारा आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये आया था हमारा ऑन 1 जुलाई 2017 में। पहले क्या होता था? बहुत सारे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के में। वैट था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, और परचेज टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो बहुत सारे टैक्सेस थे, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। सपोज़ आप, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो बिज़नेस शुरू करते ही पहले तो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि आपको इतने सारे टैक्सेस में किस किस टैक्स में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन से कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? वो सारा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए सारे टैक्सेस को एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक नया है, जिसमें पुराने वाले सारे टैक्सेस खत्म हो गए और एक नया टैक्सेस खुल गया, जिसको हम बोलते थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बच्चों किस पे लगता है? ये लगता है जो भी आपने गुड्स खरीदे, जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं। जैसे ऊपर आपने जीन्स खरीदी, तो और किस पे लगता है? जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, और जो भी आपने सर्विसेज ली है। जैसे कि आप स्पा चले गए, आप सलून चले गए, आपने कभी देखा है कि अभी आप अगर स्पा या सलून गए होंगे, तो वो जो आपको बिल देता है उस पर भी वो आपको जीएसटी लगा के देता है। तो जो आपने सर्विसेज ली है उस पर भी आपका जीएसटी लगता है। गुड्स पे भी लगता है, जो आप सर्विसेज रेंडर करते हो, जो आप सर्विसेज अवेल करते हो, उस पे भी लगता है। सिर्फ दो चीज़ों पे नहीं लगता जिस पे अभी जीएसटी नहीं लगा है, उस पे प्रीवियस वाला ही टैक्सेशन चल रही है। वो क्या है? एक हमारे अल्कोहल होते हैं और एक हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। वो अभी आपको, हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम टैक्सेशन में ही अपना कवर करेंगे आगे जाके। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स पे भी लगता है, और अगर हमने कोई सर्विसेज अवेल की है उस पर भी हमें पे करना पड़ता है। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, अब सिर्फ एक टैक्स आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हमारा जो सारा कंफ्यूजन है वो सारा के सारा
क्लियर हो जाए और हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, और वो गवर्नमेंट आगे जाके बिजनेस को भी प्रमोट कर पाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टार्टअप करें। पहले क्या होता था, जितने भी हमारे सारे स्टेट्स होते थे, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इन सब में क्या होता था, अलग अलग टैक्स लगता था, सब में अपना अलग अलग टैक्स लगता था, और रेट जो है रेट्स भी अलग लगते थे। किसी में, जैसे जीन्स को ही लेकर दिल्ली में सपोज लेट्स एन एग्जांपल 5% लग रहा है, उसमें 10% लग रहा है, ऐसे सब में अलग अलग टैक्स रेट्स लगते थे। तो जीएसटी आने के बाद क्या कि सारे जितने भी सारे स्टेट्स हैं सब में एक ही रेट ऑफ टैक्स लगाया गया है। जैसे कि सपोज अगर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर आपको, आप एक दिल्ली में हो और एक मुंबई में हो, तो मुंबई में भी 100 रुपये का बोल भेज रहा है वो दिल्ली में भी, लेकिन दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, उस पर 5% टैक्स लगा रहे हैं, मुंबई वाले क्या कर रहे हैं, उस पर 10% टैक्स लगा रहा है। तो जो दिल्ली वाले में है उसकी कितनी हो गई कॉस्ट, 105, और मुंबई में उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 110। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इतना ज़्यादा मैसअप करने के लिए, इस पे स्टेट में ये रेट, स्टेट में ये रेट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने सारे स्टेट में सेम ही रेट लगा दिया, लेकिन प्रोडक्ट्स पे, मतलब प्रोडक्ट्स वेरी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट्स है, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा जो रेट दिया है जीएसटी में, उसमें इसने क्या कहा है कि 0% भी लग सकता है, 5% भी लग सकता है, आपका 10-12% भी लग सकता है, 18% भी लग सकता है, 28% भी लग सकता है। ये किस पे वेरी करता है कि 5% किस पे लगेगा, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मतलब 0% किस पे लगेगा, जो हमारे बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी ही ज़रूरी है, और 28% किस पे लगेगा, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो कि जो 28% किस पे लगेगा, जो कि आपकी लग्जरी चीज़ें हैं, जो कि अनअवॉइड भी हो सकती है, सिर्फ हम अपना लग्जरी के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। बट जो ये वाले सारे रेट है किस पे वेरी करते हैं, प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक है, आपका फैब्रिक है, आपका क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सिर्फ, लेकिन जो उसका उस प्रोडक्ट का सेम रेट थ्रू आउट द इंडिया सेम ही रहेगा, सारे स्टेट में सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर आपका फैब्रिक का रेट 5% है तो दिल्ली में भी 5% रहेगा, मुंबई में 5% रहेगा, राजस्थान में भी 5% रहेगा, सारे स्टेट्स में सेम रेट रहेगा। जो ये जो रेट्स है डिफर कब करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट वेरी हो। क्लियर, उसने ऐसा क्यों किया कि माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, सेम रेट रहे सारे स्टेट्स में, इसलिए उसने सेम सारी जगह सेम रेट्स कर दिए। क्लियर, तो यही उसका ऑब्जेक्टिव है कि रेट सेम रहे और जो बिजनेस को स्टार्ट करने में आसानी हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कभी जाओ, एक और एग्जांपल देती हूँ कि थिएटर में जाओ, थिएटर में आपने देखा, आपने 1,000 रुपये की टिकट खरीदी है, उस पर क्या होता है, कभी बिल देखना, उस पर 12% जीएसटी लगा होता है। जीएसटी तो उसमें भी आप क्या करते हो, 120 रुपये पे करते हो, 1120 रुपये पे करते हो आप ऑनर को। तो वो जो 1,000 रुपये जाते हैं, 1,000 रुपये किसको जा रहे हैं, आपके ऑनर को जा रहे हैं, जो मूवी थिएटर का ऑनर है, और 120 भी ऑनर को ही जा रहा है, लेकिन ऑनर क्या कर रहा है, वो आगे गवर्नमेंट को पे कर। तो वो जो आपका टैक्स लग रहा है, जो कि आप मूवी एंटरटेन कर रहे हो, जो भी आप मूवी देख के, तो वो भी आगे गवर्नमेंट को जा रहा है, तो उसमें भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस अपना पे कर रहे हो। क्लियर, तो यही हमारा जीएसटी है। जीएसटी बहुत सिंपल सा है कि जो भी सारे टैक्सेस है हमारे सारे सब समड हो गए। हमारा जो टाइप ऑफ जीएसटी होते हैं वो हमारे बच्चों 3 टाइप्स के जीएसटी होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। एसजीएसटी का क्या मतलब है, स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी का क्या मतलब है, सेंट्रल जीएसटी। और आईजीएसटी का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखो ये हम सबको ही पता है, हमारी 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट चलाती है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट अलग है, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट अलग है, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट अलग है, राजस्थान की अलग है, जो कि सिर्फ अपना स्पेसिफिकली स्टेट चलाती है। और एक क्या होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरा देश चलाती है, जो कि पूरा इंडिया चलाती है। ठीक है, तो इसी के ही बेसिस पे हमारा जो जीएसटी है वो डिवाइड हुआ है, एक पार्ट स्टेट का बन गया और एक पार्ट सेंट्रल का बन गया। क्लियर, अब देखो हमें क्या समझना है इस केस में कि किस किस क्या कब हमारा एसजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी लगेगा। क्लियर, अब देखो सपोज मैं रहती हूँ दिल्ली में, ध्यान से समझना है, मैं रहती हूँ दिल्ली में,
मेरा है गारमेंट्स का शॉप, मैं रहती हूँ दिल्ली में, मेरा गवर्नमेंट का शॉप है। तो दिल्ली में ही मैं किसी दूसरे पर्सन को, मैं होलसेलर हूँ, मैं आगे दिल्ली में ही रिटेलर को गारमेंट्स बेच रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ के उसको गारमेंट्स बेचे। तो बच्चों मेरा इस केस में, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, इसमें जब भी मैं गुड्स सेल या परचेज करती हूँ, डीलिंग करती हूँ, तो मेरा जीएसटी लगता है। तो 100 रुपये का मैंने उसको माल बेचा, उस पर मेरा जीएसटी लगा। सपोज इसमें जो जीएसटी है मेरा 18% है, तो मेरा 18 रुपये जीएसटी लगा। तो 118 रुपये का मैंने सामान बेचा। अब ये जो 18 रुपये का जीएसटी है, इसको क्या किया, अगर मैं दिल्ली की दिल्ली में बेच रही हूँ सामान, तो इस जीएसटी को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट को बोलते हैं मैं सीजीएसटी और दूसरे पार्ट को बोलती हूँ मैं एसजीएसटी। ठीक है, एक पार्ट मेरा हो गया एसजीएसटी, दूसरा पार्ट मेरा हो गया सीजीएसटी। तो जो मेरा 18% लगा है वो क्या करूँगी, मैं दोनों अपनी जगह डिवाइड कर लूँगी। एक जगह मेरा क्या हो गया 9% हो गया, दूसरी जगह मेरा क्या हो गया 9%। क्लियर, सिंपली मतलब कि अगर आप विद इन स्टेट किसी को माल सप्लाई करो तो आपका क्या लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा, जितना भी आपका रेट ऑफ टैक्स है। सपोज इस केस में आपका 18% टैक्स रेट है, तो 100 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट है, तो सीजीएसटी आपका लगेगा 9%, 9 रुपीज़, और एसजीएसटी आपका लगेगा 9 रुपीज़। तो आप जो उससे पैसे लोगे वो लोगे आप 118 रुपये, 118। तो 9 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, 9 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा विद इन स्टेट अगर हम सेल करते हैं। अगर आप रहते हो बच्चों दिल्ली, ठीक है, और आप गुड़गांव में किसी को, गुरुग्राम में किसी को माल सप्लाई कर रहे हो, गुरुग्राम किस में आएगा बच्चों, हरियाणा में। ठीक है, तो या फिर आप सपोज महाराष्ट्र में माल सप्लाई कर रहे हो, तो आपने 100 रुपीज़ का माल बेचा, तो आपका जो टैक्स रेट है उस पर भी आएगा, उस पर भी आपका सपोज 18% है, तो आपका जीएसटी कितना हुआ, 18 रुपये। तो बच्चों इस केस में जब हम आउटसाइड स्टेट माल सप्लाई कर रहे हैं, माल डिलीवर कर रहे हैं, तो बच्चों हमारा कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। अच्छा मैम आईजीएसटी क्यों लगता है इस केस में, आप एसजीएसटी सीजीएसटी क्यों नहीं लगा रहे। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले तो सोचा कि एसजीएसटी सीजीएसटी लगा दे, लेकिन अब देखो इसमें क्या है, हमारे दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक तो दिल्ली वाला स्टेट इन्वॉल्व हो गया, एक हमारा महाराष्ट्र वाला स्टेट इन्वॉल्व हो गया। अब हो गई कंफ्यूजन कि किसको कितना दिया जाए। तो क्या किया, आईजीएसटी में पूरा का पूरा टैक्स डाल दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के हिसाब से वो जो आपका आईजीएसटी वाला अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बढ़ जाता है और दोनों स्टेट्स में भी बढ़ जाता है। तो इसका प्रोसीजर ये है। तो अगर हम आउटसाइड द स्टेट डालते हैं तो हमारा टैक्स आईजीएसटी लगता है, अगर हम विद इन स्टेट डालते हैं तो हमारा टैक्स लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो अगर हम दिल्ली से दिल्ली कर रहे हैं, अगर हम दिल्ली से दिल्ली करते हैं तो उसको मैं बच्चों क्या बोलती हूँ, ये मेरी इंट्रा स्टेट सेल, ये बच्चों मेरी क्या है, इंट्रा स्टेट सेल। अगर इंट्रा स्टेट किसे बोलते हैं बच्चों, विद इन स्टेट को। इंट्रा स्टेट किसे बोलते हैं, विद इन स्टेट को, और इसमें हमारा क्या लगता है, एसजीएसटी लगता है और सीजीएसटी लगता है। और अगर मैं कह रही हूँ दिल्ली से, अगर बच्चों मेरा जा रहा है दिल्ली से मुंबई, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल। ठीक है, और इस पे मेरा क्या लगता है, आईजीएसटी। क्लियर। अब देखो हम एक दो एग्जाम्पल लेके अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से सोल्यूशन करने से पहले ही बताना इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं रहती हूँ बच्चों राजस्थान, ठीक है, और मैंने सिक्किम में माल सप्लाई किया,
तो बताओ क्या है। सबसे पहले तो ये मेरी इंटर स्टेट सेल है, ये मेरी इंट्रा स्टेट सेल है। मुझे बताओ ये कौन सी सेल मानी जाएगी। ये मेरी मानी जाएगी इंटर स्टेट सेल। ये क्या है बच्चों, इंटर स्टेट सेल है। और अगर 100 रुपीज़ का है और मेरा जो टैक्स रेट है वो मेरा कितना है 18%, तो मैं क्या लगाऊंगी अपना IGST और मेरा लगेगा 18%, 118। दूसरा वाला केस, अगर मैं राजस्थानी रहती हूँ और मैं राजस्थान में ही माल सप्लाई करती हूँ, मतलब मैं जयपुर रहती हूँ, ठीक है, और मैं भादरा या फिर चूरू कहीं भी माल सप्लाई करती हूँ, तो 100 रुपीज़ का मेरा है प्रोडक्ट। और इस पे बच्चों मेरा सबसे पहले तो मेरी क्या है, ये मेरी है इंट्रा स्टेट सेल। विद इन स्टेट है मेरी, क्योंकि राजस्थान का माल राजस्थान में ही बिका हुआ है। तो ये क्या है, मेरी इंट्रा स्टेट सेल है, क्योंकि जयपुर भी राजस्थान के अंदर आता है, बांद्रा ये चूरू ये सब चीज़ें भी राजस्थान के अंदर ही आती है। तो ये मेरी क्या होगी बच्चों, इंट्रा स्टेट सेल है। और इस पे मेरा क्या लगेगा, CGST भी लगेगा और मेरा लगेगा SGST भी। 9% CGST, 9% SGST, तो मेरी क्या होगी 118 रुपये की। ठीक है, ये क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका विद इन स्टेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। और मेरा क्या लगता है, CGST भी लगता है और SGST भी लगता है। क्लियर। और अगर मेरी आउटसाइड द स्टेट सेल है तो मेरा क्या लगता है, IGST लगता है। उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंटर स्टेट सेल। उसको क्या बोलती हूँ बच्चों मैं, इंटर स्टेट सेल। वो मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर दिया है कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल पूरा देश चला रही है, स्टेट जो है अपना स्पेसिफिकली चला रहे हैं, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो